करके आप पहुंचे अब आंखें खोलो आप पहुंचे अब चूहे उछल कूद करके आप पहुंचे अब आंखें खोलो पकड़ो की माँ की दोनों दिन तक अब खैर बनाए की बोलो वो चूहे उछलो कूद करके वो चूहे उछलो कूद करके आप पहुंचे अब आंखें खोलो तूने 6 द्वारों को प्राप्त कर 7वें द्वार पर कैसे आ गया? सुनो आर्यन पतित समझ धनंजय को तुमने जो बिहुरा चाया हो पतित समझ धनंजय को आर तुमने जो बिहुर चवाया है कारने को उसको खाने पाल कारने को उसको खांड कारने को उसको खांड अनुपत्ति समझ करके चक्रव्यूह की रचना करवाई है उसे भंजन करने के लिए उनका पुत्र चक्रव्यूह तोड़ने के लिए तू आया हो। अरे तेरे ताऊ धर्मराज भीम अर्जुन नकुल सहदेव क्या मर गए थे क्या रे? तो मालूम होना चाहिए कि पांडव दल का बच्चा बच्चा योद्धा सेना अर्जुन के समान तेरी सेना कायर बुद्धिल कातिल अगर तू अपनी भलाई चाहता हो तो 7वें द्वार से वापस चला जा। लौटना संभव जाऊंगा तो 7वां द्वार तोड़ के तभी वापस चक्रव्यूह तोड़ना तेरे बस की बात नहीं है। 6 द्वारों को तूने प्राप्त कर दिया है परंतु 7वां द्वार नहीं तोड़ पाएगा इसलिए तू भी बच्चा है मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। जा वापस चला जाओ। तो चलो फिर रण करने के लिए तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ। अब दादा मुसर गिरा
बेटा मन्नू, भगवान के सबकी कृपा से दादा दुर्योधन भी मूर्छाबंद हो गए। अब चलो तत्काल यहाँ से निकलो। चलो यहाँ से शीघ्र निकलते हैं। सर्वप्रथम पिताश्री के चरणों में अशोकेत का प्रणाम स्वीकार हो। ये क्या, जब भी मैं दरबार में आता था पिताश्री हंस करके गोदी से उठा लेते थे, लेकिन आज हमारे पिताश्री मूर्छाबंद। किसने हमारे पिताश्री को मूर्छाबंद किया है? तत्काल हमारे सामने आओ। बोलो राजन, तुम्हारा क्या नाम है और तुमने हमारे पिताश्री को मूर्छाबंद किया है? हाँ, मैं अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। अपना परिचय बतलाओ। स्टार्ट कर। मेरा परिचय जानना चाहते हो तो ध्यान दे करके सुनो कि मैं दुर्योधन का बेटा हूँ, हे अशोकेत ये नाम मेरा। दुर्योधन का बेटा हो, हे अशोकेत ये नाम मेरा। हे राजन तुमको ज्ञात नहीं है बड़ा कठिन संग्राम मेरा। हे राजन तुमको ज्ञात नहीं है बड़ा कठिन संग्राम मेरा। दुर्योधन का पुत्र हूँ, मेरा नाम अशोकेत है। तैयार हो जाओ। यार बस करो, बाथरूम फेंक दे। बेटा मन्नू, ये तो अनर्थ हो गया। क्या हुआ मंत्री? देखो चक्रव्यूह में 7 महारथी मूर्छाबंद हुए, किसी की मृत्यु नहीं हुई और तुम्हारे हाथों से ये सुकेतु मारा गया। मर गया? अरे ये मर गया। अब यहाँ से तत्काल निकलो। दुर्योधन मूर्छा से जगेगा, इसका मृतक शरीर देख करके और आग बबूला हो जाएगा, इसलिए फौरन निकलो। अभिमन्यु, तूने मेरे पुत्र अशोकेत का वध कर दिया। बेटा अशोकेत, तूने मेरे ने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया है। जा, मैं सौगंध लेता हूँ, जब तक तेरे मरने का बदला नहीं ले लेता हूँ तब तक जलपान धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। चक्रव्यूह में आना तो आसान है, परंतु निकलना नहीं आसान है। चक्रव्यूह के बाहर निकल कर नहीं जा पाएगा।
लोग, अब युद्ध नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं युद्ध होगा? युद्ध नहीं। होगा, अवश्य होगा। युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा। दादा श्री युद्ध क्यों नहीं होगा? तुम लोग इससे विजय नहीं प्राप्त कर सकते हो। जब तक इसके हाथों में अस्त्र और शस्त्र रहेंगे तब तक विजय नहीं हो सकती है। इसलिए छल और कपट से सर्वप्रथम इसके अस्त्र और शस्त्र लो, फिर इसको छल से मारना होगा। इसलिए इसे बतला दो कि तेरे तो धर्मराज और दुर्योधन की संधि हो गई है। ठीक है दादाश्री, छल से मारना है इसको। अब युद्ध नहीं होगा भ्रात दुशासन। क्यों नहीं होगा युद्ध? मैं तो कहता चलो घेरो, पकड़ लो इसे। नहीं, ठहरो, युद्ध नहीं होगा। अब छल से मारा जाएगा। छल से? छल से। चलते मरी आओ। चलते मरी हो। ठहर रे इधर। बहुत लगड़ी फांस रहा है। चलते मरी। ठहर, अरे छोड़ गला। मूर्ख, इतना क्रोध में तुम लोग छलिया हो। अरे चंचल, तू पक्षपात कर रहा पांडव का? मंत्री मेरा होकर के और युद्ध पांडव के पक्ष से कर रहा? क्यों नहीं युद्ध करेंगे? महीना आवती है, कोई जना देती हो नहीं। 3 महीने की तनख्वाह बाकी है। यह बच्चे नौकरी छोड़ के पांडव दल में मिले हुए हैं जाके। अरे सब पैसा तेरा मिलेगा, जितने महीने का बाकी है सब मिलेगा। चंचल, तुम पांडव के पक्ष से मत युद्ध करो। तुम्हें तो मालूम है कि उस भीम के द्वारा दुर्योधन के 14 भाई संघारे गए और हमारे कौरव दल के महान वीर भीष्म पितामह अर्जुन के द्वारा संघारे गए। आज गुरुवर ने चक्रव्यूह की रचना किया था। उस चक्रव्यूह में अश्केत भी संघारा गया। फिर भी तुम पांडव के पक्ष से युद्ध कर रहे हो। कुछ तो हम लोगों पर दया दृष्टि करो चंचल। जब यही बात है तो आप लोग युद्ध क्यों नहीं बंद कर देते हो? अभी एक पत्र लिख करके दादा धर्मराज के दरबार में भेजवा दो और उसमें लिखवा दीजिएगा कि हसनापुर की आधी रात देने के लिए हम लोग तैयार हैं। अश्केत मारा गया है, हम लोग युद्ध से घबरा गए हैं, युद्ध बंद हो जाएगा। हस्तिनापुर की राज में उन पांडवों को हिस्सा? उन्हें सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं मिल सकती। अगर तुम चाहो तो तुम्हें हस्तिनापुर राज के 10-20 गांव और 50,000 रुपए नगद दे दूं सिर्फ। और ये भी विचार करो तुम, ये युद्ध चलता रहेगा। युद्ध में धर्मराज की पराजय हो या दादा दुर्योधन की, चाहे हस्तिनापुर के सम्राट धर्मराज बन जाएं या दादा दुर्योधन बन जाए, तुम्हें कोई राज सिंहासन तो मिलेगा नहीं। तुम्हें सिर्फ मंत्री ही मंत्री रहना पड़ेगा। तुम्हें क्या मिलेगा? इसलिए तुम्हें मैं 20 गांव और 50,000 रुपए नगद दे रहा हूं। सिर्फ अब मन्नू से बतला दो, युद्ध नहीं होगा। हाँ हाँ, और क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और क्या, इतने पैसे काफी हैं? अब कृपा चाहते का जो हजार सामान्य थे इनका देखे खोनो खौलत है हमारा। बेटा मन्नू, अब युद्ध नहीं होगा। देखिए अश्केत मारा गया है और दादा दुर्योधन दुशासन युद्ध से घबरा गए हैं। अभी एक पत्र लिख करके तुम्हारे दरबार में भिजवाएंगे और उसमें लिखवा देंगे कि हसनापुर की आधी रात देने के लिए तैयार हैं। कौरव और पांडव आपस में सब भाई भाई हैं। जभी से जागो तभी से सवेरा है। कौरव दल सब निहत्था खड़े हुए हैं। किसी वीर के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। सब कौरव दल निहत्था है। अब युद्ध बंद हो गया है। बंद हो गया है। ठहरो बेटा,
अब हमारा तुम्हारा युद्ध नहीं होगा। देखो हम लोग निहत्थे हो गए हैं, हाथों में कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं है बेटा। नहीं, युद्ध होगा। विश्वास करो बेटा, युद्ध नहीं होगा। हाँ बेटा। क्यों मंत्री, युद्ध बंद हो गया है? देखो ऐसा है बेटा मन्नू, हम नहीं कहते हैं कि युद्ध बंद हो गया है। तो फिर दादा दुर्योधन कहते हैं, दुशासन कहते हैं कि युद्ध बंद हो गया है। जब वही लोग कहते हैं तो आप ऐसा ही समझो। नहीं, युद्ध बंद नहीं हुआ है, युद्ध होगा। युद्ध होगा तो मारो इनकी मैया ने। बीस गांव 50,000 रुपए हम भूले गए। बोल जाओ, इसी तरीका मार डाल रहे हो, भाग जा। विश्वास करो बेटा, तुम्हारे तो धर्मराज से और मेरी संधि हो गई बेटा। अब हमारा तुम्हारा युद्ध नहीं होगा। अगर तुमको नहीं विश्वास होता है तो इस हस्तिनापुर की जनता से पूछ लो कि दुर्योधन और धर्मराज की संधि हो गई है। ठीक है। हे हमारे चाचा भाई लोगों, हे हमारी माताएं बहनें, हमें बतलाए क्या दुर्योधन में और हमारे ताऊजी में युद्ध बंद हो गया है? सभी लोग बोले क्या युद्ध बंद हो गया है? कितने दिन हुए बंद हुए? बेटा और 7 दिन हुए संध के हैं, अब होनी नहीं लड़ाई है। 17 दिन हुए संध के हैं, अब होनी नहीं लड़ाई है। कौरव पांडव सब मिल करके आपस में भाई भाई है। कौरव पांडव सब मिल करके आपस में भाई भाई है। बेटा मानो, तुम्हारे तो धर्मराज और मेरी संधि हुए 17 दिन हो चुके हैं। अब हमारा तुम्हारा युद्ध कदाप नहीं होगा बेटा। मुझे नहीं विश्वास हो रहा। अगर अब भी नहीं विश्वास होता है तो गुरु द्रोणाचार्य से पूछ लो कि हमारी और धर्मराज की संधि हो गई। तो बुलाओ फिर गुरुवार को। मामा श्री इस समय व्रत चल रहा है। देखिए गुरु द्रोणाचार्य आ गए, पूछ लो कि गुरु? हमारी और धर्मराज की संधि हो गई है। युद्ध बंद हो गया है। बेटा अभिमन्यु, युद्ध बंद हो गया। ये तो बात सत्य है। जब सभी लोग निहत्थे हैं तो जैसा दुर्योधन कहता है वैसा ही मानो। बेटा युद्ध बंद हो गया है। हाँ बेटा विश्वास करो बेटा। यदि युद्ध बंद हो गया तो फिर अपने भतीजे से इतनी दूर क्यों खड़े? कि हे मेरे प्यारे लाला, तुम इस प्रेम गोद में आ जाओ। कि हे मेरे प्यारे लाला, तुम इस प्रेम गोद में आ जाओ। तत्पर है चाचा मिलने को, अब अधिक और ना तर पाओ। तत्पर है चाचा मिलने को, अब अधिक और ना तर पाओ। मनो तुम
तुम्हारा चाचा दुर्योधन तड़प रहा है मेरे लाल, इस प्रेम गोदी में आ जाओ बेटा। ठीक है चाचा श्री, मैं आपकी गोदी में लेकिन क्या हुआ? कि हे वीर अगर आते ही हो तो चला दे तलवार यहाँ। हे वीर अगर आते ही हो तो चला दे तलवार यहाँ। तलवार अगर ही बंधी रही तो कहाँ शान बिसरार कहाँ। तलवार अगर ही बंधी रही तो कहाँ शान बिसरार कहाँ। बेटा अभिमन्यु, अगर मेरे हाथों में तुम्हारे हाथों में अस्त्र और शस्त्र बंधे रहे तो हमारा तुम्हारा युद्ध कहाँ बंद हो सकता मेरे लाल। इसलिए देखो हम लोगों के हाथों में कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं है, इसलिए अपनी कृपाण को रख दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं बेटा। कि गोदी से तुझे खिलाऊंगा, सीने से तुझे लगाऊंगा। गोदी से तुझे खिलाऊंगा, सीने से तुझे लगाऊंगा। अपने बलवान भतीजे को खूब करके प्यार खिलाऊंगा। अपने बलवान भतीजे को खूब करके प्यार खिलाऊंगा। बाबा सकरी तुम क्या कर दिया? वाह मामा वाह, जब तुम्हें लेना नहीं आता है तो तुम क्यों लेना चल देते हो? कितना प्रेम करता हूँ तो जी नहीं मानता है। बेटा है मन्नू, तुम्हारी कितनी सराहना करूं मेरे लाल। तुम्हारी जितनी सराहना करता हूं उतनी कम ही कम है मेरे पुत्र, क्योंकि तुमने मेरे छत्री कुल का नाम रोशन किया है बेटा। कि वाह वाह रे अभिमन्यु, तुम बड़े अलख तो वीर हुए, पर वंश हमारे में लालन सबसे बढ़कर रणधीर हुए। वीर तो तुम्हारी पर लालन हम बड़े मंगन सब भाई हैं। तुम्हारी पर लालन हम बड़े मंगन सब भाई हैं। हम भूलो नहीं समाते हैं, खुशियाँ हर दिन में छाई है। हम भूलो नहीं समाते हैं, खुशियाँ हर दिन में छाई है। बेटा अभिमन्यु, तुम्हारी जितनी सराहना करता हूँ उतनी कम है मेरे लाल। चाचा श्री, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? मुझे यहाँ आने का तो मार्ग मालूम था, लेकिन यहाँ से जाने का मार्ग नहीं मालूम है। हाँ बेटा अभिमन्यु, जाने का मार्ग बतला दे। चक्रव्यूह का यही तो एक भ्रमण है। चक्रव्यूह में आना तो बहुत आसान है, परंतु निकलना नहीं। अगर निकलना चाहते हो तो सामने देखो तीर के निशान बने हुए हैं। सीधा है फिर दाएं है, फिर सीधा, फिर बाएं, फिर सीधा। जिस तरह तीर के निशान बने हुए हैं, इन तीर के निशानों को देखते हुए निकल सकते हो। अगर तीर के निशान भूल गए तो इसी चक्रव्यूह में भ्रमण करते रहोगे बेटा। ठीक है चाचा श्री, मैं आपके बताने के अनुसार जाऊंगा। मेरा प्रणाम। जाओ बेटा, तुम्हारी वीरता पर बहुत प्रफुल्लित है मेरे लाल। सत्य कहते हो भ्रात दुशासन। दादा स्त्री
यह आपने क्या किया? हाथ में आई हुई चिड़िया को छोड़ दिया। प्राचाद्र दुशासन, यह जो है दुर्योधन की कुटिल नीत, और पकड़ो बांधो, घेरो इसको, भाग निकल को ना जाए। अगर युद्ध हाथ से निकल गया दोबारा कभी भी ना आए। अगर युद्ध हाथ से निकल गया दोबारा कभी भी ना आए। गुरुदेव आप यहाँ कैसे आ गए? आप यहाँ कैसे आ गए गुरुवर? दुर्योधन, ये जो तुम कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम क्या समझते हो? चक्रव्यूह रचाने के पहले मैंने कुछ नियम बनाए थे, उसका तुमने पालन किया है? गुरुदेव कैसा पालन? जिस समय मैंने चक्रव्यूह की रचना किया था, मैंने नियम बनाए थे कि एक निहत्थे पर कोई दूसरा वार नहीं कर सकता है। लेकिन आज ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम एक नहीं बल्कि साथ साथ मिल करके अभिमन्यु पर वार करते जा रहे हो। गुरुदेव यहाँ तुम्हें दूसरा कौन दिखाई दे रहा है? मैं अकेला ही तो युद्ध कर रहा हूँ। दुर्योधन, तुम सभी को छिपा करके तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। इतना समझ लो, अगर मैं अपने शस्त्र को उठा लिया तो तुम्हारे कौन सेना में युद्ध करने के लिए हमसे क्षमता रखता है? क्या यही तुम्हारा धर्म है? गुरुदेव आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ से चले जाइए, अन्यथा हमारे तुम्हारे बीच में जो मर्यादा की दीवार बनी है वो भी टूट जाएगी। बेटा अभिमन्यु, दुर्योधन की वचनों को सुन करके तो मुझे ऐसा लगता है कि आज गुरु और शिष्य के बीच में अपमान ही होना निश्चित है। अवश्य गुरुवर। इसलिए पुत्र, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, मुझे क्षमा कर देना। आज मैं अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर पा रहा। पकड़ो, पकड़ो। दुशासन बाबा सकुरे करण कृपाचार घेर लो। बालक ठहरो, सर्वप्रथम इसकी राजसी पोशाक उतारो।
कहेगा कि देना दी मुझे चाहते हो तो हथियार मेरे किसी की आवाज कुछ खाना चाहता है, कुछ पीना चाहता है।